आज हमारे पॉडकास्ट में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हैं। इनका नाम है दीपाली दीपाली बिहानी। और ये एक पैशनेट होम शेफ़ हैं और 2026 मास्टर शेफ़ में ये टॉप 10 कंटेस्टेंट भी थे। और आज वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें टिप्स शेयर करते हैं, कुकिंग टिप्स। और लोगों के साथ अपनी यूनिक रेसिपी भी शेयर करते हैं। और इनका एक होममेड चॉकलेट जो इनका मास्टर शेफ़ में बहुत फेमस था, कड़ी पत्ता एंड चिली चॉकलेट। तो ये उनका भी इन्होंने एक छोटा बिजनेस स्टार्ट किया है चॉकलेट्स का। तो आज दीपाली जी से हम बात करेंगे और उनके एक्सपीरियंस और उनकी लाइफ जर्नी के बारे में हम थोड़ा बहुत पता लगाएंगे कि उनका एक्सपीरियंस बिफोर मास्टर शेफ़ कैसे था और आफ्टर मास्टर शेफ़ उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए। वेलकम दीपाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू। तो दीपाली जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि मास्टर शेफ़ से पहले आपकी लाइफ कैसे थी और उस जर्नी के बाद आपने अपनी लाइफ में क्या चेंजेस देखे। पहले के जब मास्टर शेफ के पहले मैं अदर्स इसमें कंपटीशन में जैसे पार्टिसिपेट करती थी या फिर कुछ अलग तरह का करना चाहती थी, तब इतना समझ में नहीं आता था कि क्या होने वाला है, क्या करना चाहिए, किस तरह से प्लेटिंग डेकोरेशन करनी चाहिए, कितना उसमें पोर्शन रखना चाहिए। ये इतना मोस्ट ऑफ समझता नहीं था। ओके। लेकिन जैसे ही मास्टर शेफ से मैं बाहर आई, मेरा फूड की तरफ देखने का नजरिया बदल गया। कितना पोर्शन रखना चाहिए, कितना अपने को देना चाहिए, कितने कार्बोहाइड्रेट इसमें होना चाहिए, न्यूट्रिशन कितना चाहिए, हम क्या दे रहे सामने वाले को, क्या एक्सप्लेन करना चाहिए। ये सब मुझे मास्टर शेफ ने सिखाया। और कई लोग ये भी बोलते हैं कि खाना बनाना एक आर्ट है, जो आपने आई जी। थिंक मास्टर शेफ में एक्सपीरियंस भी किया होगा, क्योंकि वो इतना अच्छा प्लेटिंग रहता है उनका। तो आपको भी ये लगता है, आप इस बात में बिलीव करती हैं आफ्टर मास्टर शेफ कि खाना बनाना एक आर्ट ही है, इट्स नॉट जस्ट अ टास्क जो डेली करते हैं। जी, एक बहुत बड़ा आर्ट है, एक बहुत बड़ा, आपको यानी समझो एक ड्राइंग निकालते अपन उस तरह से ये काम है। क्योंकि ऑलरेडी मैं एक आर्टिस्ट थी। ओके। मैं ग्लास वर्किंग में काफी साल तक काम करती थी, ग्लास वर्किंग की फैक्ट्रियों में मैं काम करती थी। फिर उसके बाद मेरा फैशन, जैसे भाई कलर्स वगैरह तो समझो कैनवस पे कलर डालते, बस उसी तरह जब मैं शादी हो गई तो मैं बोली खाने में भी कलर है, मिर्च है, हल्दी है, नमक है, मसाले है। तो वो फैशन बनता गया मेरा। ओके। और ये वहां जाने के बाद आपको ज्यादा महसूस होता है, क्योंकि इतनी सुंदर प्लेटिंग आपको सिखाते कि आपको ऐसे होता ही नहीं कि वो खा लेना उठा के, ऐसे लगता देखते ही रहो। देखते रहे। बहुत यानी एक अलग ही दुनिया का एक्सपीरियंस है मास्टर शेफ। जो हम्म। कि समझो मैंने भगवान से कुछ तो भी किया होगा कि मैं फर्स्ट इसमें ही सिलेक्ट हो गई। और मुझे करने का मौका मिला, मुझे समझने का मौका मिला कि भाई फूड क्या चीज होती है। सभी लेडीज करती है ये नहीं, सभी को करना पड़ता है। 99% लेडीज इंडिया में ऐसी कि उनको खाना पकाना पड़ता है। हम्म। पर जो फैशन देके आप पकाते हो, जो समझ से पकाते हो, वो बहुत अलग बात है। मैं पहले खाना पकाती थी जनरल, हाँ भाई पकाना है, बच्चों को टिफिन देना है। आज जब मैं टिफिन देती हूँ तो भाई ये दिया तो देना वही है, पालक पनीर की ही सब्जी देनी है, पर वो देने का तरीका अलग हो तरीका गया। अलग हो गया, हाँ। बच्चों को समझाने का तरीका अलग हो गया। गई घर में मेहमान आए तो मैं दे तो वही हूँ, वही दे रही हूँ मैं, उसमें कोई बदल नहीं है। पर जो करने का तरीका था वो थोड़ा अलग हो गया, समझाने का तरीका अलग हो गया, आपका बात करने का ढंग बदल गया, फूड के लिए जो नॉलेज है वो बहुत बढ़ गया आपका। तो ये फर्क है मास्टर शेफ के बाद, मास्टर शेफ के पहले। तो बच्चे आपके घर में क्या होता था, मतलब पहले बच्चे आपने नॉर्मल दाल सब्जी बनाई तो कभी बोल देते होंगे कि नहीं आज नहीं खाना है दाल, बट अब अगर उनको पता है कि मास्टर शेफ दीपाली दाल सब्जी बना रही है तो वो शायद ज्यादा इंटरेस्ट से खाते होंगे। थोड़ा मैं ट्विस्ट करके देती हूँ, भाई दाल सब्जी है, पर वो सजाने प्लेट में उनको यानी देने का तरीका बदल तरीका गया। अलग है। दाल सब्जी है, उसमें कोई ये नहीं, सिर्फ भाई दाल में थोड़ा तड़का अलग डाल दिया, हम्म। प्लेटिंग अलग करके दी, गार्निशिंग से दी। तो फिर अब मेरा तो एक बच्चा 5वीं में है, छोटा है, हाँ हाँ। 5 में है। तो बाप रे इतना समझा समझा के देना पड़ता। मेरी लड़कियां तो भी समझ लेती, लेकिन लड़का नहीं समझता। ओके। अच्छा, मास्टर शेफ के बाद आपकी लाइफ में पर्सनली
प्रोफेशनली और इमोशनली क्या-क्या आपने चेंजेस देखे अपनी लाइफ में? क्योंकि आपकी एक रील बहुत वायरल हुई थी जब आप ऑडिशन के लिए गए थे। आपको भी पता है मैं किस रील के बारे में बात कर रही हूँ। और तो उससे आपको लगा कि हाँ, जो इमोशनली है लोगों का देखने का नज़रिया चेंज हुआ है, या आपको इमोशनली अब ज़्यादा सपोर्ट मिलता है फैमिली की तरफ से? फैमिली की तरफ से अब ज्यादा सपोर्ट मिलता है। पहले तो इट्स ओके, एक तो मारवाड़ी फैमिली, हाँ। पहले बहुत साल तक तो मैं साड़ी वगैरह पल्लू में ही पूरी जिंदगी चली गई, 12-13 साल। पर अब बोलते नहीं, जा कर। हुँ, हमने देखा है कि तूने वहां पे कितना स्ट्रगल किया है। हुँ, यानी आप सभी लोगों ने मास्टर शेफ देखा होगा तो आपको वो ध्यान में आता होगा कि यस, मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ा। यस। क्योंकि मेरा जो साथ था वो कुछ काम का नहीं था, एक नॉमिनल साथ था। हाँ। और मेरे को सामने वाले का भी टास्क आ रहा है, वो क्या हुँ, है वो भी देखना, यानी जजेस के जो आज क्या दिया है वो टास्क भी देखना है हमें। बाद में बाजू वाले को भी मेरे संभालना, क्योंकि कब सनक जाए मालूम नहीं। और इवन एक टास्क था, मुझे अभी भी याद है, आप बिल्कुल हार के बैठ गए थे। आई थिंक जी। कुछ एक वो बनाना था कुछ विकास खन्ना का टास्क था। हाँ, उनकी प्लेटिंग थी, ब्लैक एप्रन आया था मुझे, हाँ, और और आप वो बिल्कुल बनाना बैठ था। गए थे। तो आखिरी के मेरे समझो 45 मिनट में मेरा वो दम टूट गया। हाँ, डोम था, वो टूट गया था, हाँ। और मेरे को पूरी गारंटी थी कि जो मेरी पार्टनर थी उसको बेकिंग बिल्कुल भी नहीं आता था। हुँ, और यानी मैं यहाँ पे लोगों को एक कहना चाहूंगी कि जब आपका दोम टूट जाता है, सपने पूरे चूर चूर हो गए थे, मैं हुँ, हार के रो के वहां पे बैठ गई थी। ये तो सभी लोगों ने देखा कि मैं हार के बैठ गई वहां पे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि मेरी पार्टनर मुझे एक बार भी नहीं बोली कि रो मत। और वहां से तीनों जजेस भगते भगते आए, हुँ, और विकास सर, रणवीर सर और कुणाल सर बोले आप हार नहीं सकती, आप बहुत डैशिंग हो। एक दोम टूटने की वजह से आप हार जाइए, हमें मंजूर नहीं। हुँ, 20 मिनट बचे, आप उठो और वो दोम करो, आप में हो जाएगा। यानी उन लोगों को मेरे लिए इतना कॉन्फिडेंस था। तो ये कॉन्फिडेंस क्यों आया कि जब आपने कुछ करके करके दिखाया होगा दिखाया, तभी तो यस। उन लोगों को समझाऊंगा हुँ, ना। हुँ, हुँ। वो लोग भी तो इतने आज लोगों को देखते तो वो भी तो होशियार ही होंगे ना। तो तो बहुत बहुत अच्छे हैं जजेस तो मास्टर शेफ के, बहुत बहुत, सपोर्टिव। यानी उनको ध्यान में आ गया कि नहीं, इसके सपने चूर नहीं होना चाहिए। वो दौड़ते दौड़ते वहां से, सारे कैमरे मैन थे वो भी यानी एकदम ये हो गए थे, और सब जजेस दौड़ते दौड़ते आए। बिल्कुल हारना नहीं, 20 मिनट है आपके पास, खड़े रहना है। जो भी होगा देखा जाएगा, पर झांसी की रानी बन के आपको खड़ा रहना खड़ा ही रहे। है। तो वो आपका फिर टास्क आपने बनाया तो था, कंप्लीट किया था। मैंने कंप्लीट देखा है। किया था। हाँ। और आपने इसमें मास्टर शेफ के बाद पर्सनली और प्रोफेशनली क्या चेंज देखा? आपने इमोशनली बताया कि अब फैमिली का ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। पर्सनली यानी लोग जो मेरे तरफ देखते थे पहले, वो पूरा नजरिया बदल गया। पहले वही चीज करती थी मैं, उसमें कोई ऐसा बदलाव नहीं। पर हाँ, भाई स्ट्रगल करके मास्टर शेफ तक जाकर आए, हुँ। उनका देखने का दृष्टिकोण बदल गया। ऐसा भी होता है ना, फैमिली का बिल्कुल एकदम 360 डिग्री टर्न हो जाता है आपको देखने का नज़रिया। पहले जो लोग शायद बात नहीं करते होंगे, जो बहुत ज़्यादा पूछते नहीं होंगे, उनका भी एकदम से इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाता है आपके साथ। अ, पर इसमें क्या हुआ, मेरी दो तरह से मुझे प्रॉब्लम आए। जो बोलते नहीं थे वो बोलने लग गए, जो कुछ ज़्यादा बोलते थे वो नहीं और बोल। जो मेरे खास फ्रेंड थे वो मेरे से दूर चले गए। ओके, यानी हाँ। कि भाई अब इतने लेवल तक गई, अब ये बात करती क्या नहीं। अब जब यानी बहुत से लोगों हाँ, का देखने का अलग अलग इम्पैक्ट हुआ, नज़रिया। अच्छा भी हुआ तो बुरा भी हुआ। यानी जैसे किसी के बहकावे में आकर भैया वो मास्टर शेफ बन गई है, वो क्या तो नीचे के लोगों से बात करेंगी। अरे मैं भी इंसान हूँ, हाँ, मैं क्या मतलब भगवान आपके थोड़ी मन हूँ। में ऐसा नहीं था, बट हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आप भी थोड़ा बिज़ी हो गए होंगे, थोड़ा सोशल लाइफ़ है, थोड़ा कहीं रिकॉग्निशन मिल रहा है, तो आ जाता है वो लोगों में कि हाँ, जी। जो आप सही बोल रहे हैं। तो तो थोड़ा ये हो गया। लेकिन प्रोफेशनली देखा जाए तो बहुत नाम हुआ, हुँ, और क्लासेस की बहुत ज्यादा इंक्वायरी हुई, क्लासेस भी यानी चालू हुए मेरे। और मेन म्हणजे वो कड़ी पत्ते का जो चॉकलेट है उसका मेरा बिजनेस का सेटअप बहुत अच्छा हुआ। ओके।
यानी फर्स्ट 2-3 मंथ में ही मुझे इतने ऑर्डर आ गए कि अभी राखी के जो ऑर्डर आने वाले वो अभी से राखी के ऑर्डर आने चालू हो गए मुझे। आप पैन इंडिया बेसिस पूरे इंडिया में डिलीवरी करते हैं या सिर्फ अपने जी, एरिया महाराष्ट्र? जी पूरे इंडिया में मैं पूरा इंडिया में सप्लाई करती हूँ। और मेरे हस्बैंड भी इसमें मदद करते कि भाई कहाँ से क्या है। अभी तो 2-4 तो मुझे एक यूएस का था और 2 दुबई के थे। ग्रेट, ग्रेट। हम भी अपनी कम्युनिटी के थ्रू आपका इसका करेंगे, बिकॉज़ हमारा भी यही है कि हम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बहुत बढ़ावा देते हैं। तो जी, हम एक आपका भी अपनी साइड से ऐड रन कर देंगे फॉर योर ज़रूर, चॉकलेट। मैं ज़रूर। डिटेल्स ले लूँगी हिमांशी से, ठीक है? थैंक यू। और अ, हमने ना अपने आसपास ये बहुत देखा है कि जो लेडीज़ होती हैं ना, वो अपने ड्रीम्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमेशा स्ट्रगल करती रहती हैं। उनको ना गिल्ट भी होता है कहीं, अगर लग रहा है कि प्रोफेशनली ग्रो कर रहे हैं तो हम बच्चों को या घर को नहीं देख पा रहे हैं। अगर हम सिर्फ घर या बच्चों में लगे हुए हैं तो हमारा करियर कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करता है। तो आपको भी ऐसे स्ट्रगल्स आए थे लाइफ में और आपने उसको कैसे ओवरकम किया? स्ट्रगल बहुत आए क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे। तीनों बच्चे मेरे 3 बच्चे हैं। तो और मैं रहती तब जब शादी हुई तब एक छोटे गाँव में रहती थी। फिर वहां से मुझे 2-3 साल हो गए मैं यहाँ अहिल्या नगरी में आई यानी सिटी में आई। हुँ, हुँ, हुँ। पर सिटी भी इतनी मेट्रो सिटी नहीं, मैं रही हुई हूँ बॉम्बे पूना में और आ गई नॉमिनल सिटी में। साड़ी पल्लू छूटता नहीं, सारे रिश्ते देखने, बड़ी फैमिली होने की वजह से कभी शादी रहती थी, कभी कुछ रहता था। तो ऐसे बैठ के सोचने का कभी मौका ही नहीं मिलता था कि मैं क्या करूँ। ऑलरेडी मैं आर्टिस्ट थी, मैं बहुत काम करती थी, रंगोलियाँ निकालो, मेहंदी निकालो। यानी बहुत से ऐसे थे कि क्योंकि आप बॉम्बे में रहते हो, हार्ड वर्किंग करना आपको बहुत ज़रूरी रहता हुँ, है। हुँ, हुँ। हर वक़्त आपको कोई पैसा देगा, ये ज़रूरी नहीं, आपको कमाना भी पड़ता है। तो मैं यानी कॉलेज करते-करते ये करती थी। फिर उसके बाद जब मेरी ऑलरेडी मम्मी नहीं है, यानी 4th में से मम्मी मेरी एक्सीडेंट में चली गई ओह! थी, तो बहनों की भी ज़िम्मेदारी मेरे साथ थी। तो स्ट्रगल बहुत किया है और हर चीज़ में स्ट्रगल करके कुछ ना कुछ सीखा है। सबसे बड़ी बात आपको ये बताऊँ कि अगर आपको सीखना है, तो आप खुद ही आपके गुरु हो, क्योंकि आप जब स्ट्रगल करते हो, तो आपको समझता है कि ये चीज़ क्या है। अगर मैं आपको ऐसे ही उठा के कुछ दे दूँ, आपको हुँ, कोई वैल्यू नहीं रहती उसकी, पर हुँ। आपने वो स्ट्रगल करके किया, तो वो चीज़ की वैल्यू रहती है। तो स्ट्रगल काफ़ी किया और एक सपना था मेरा, जब भी मास्टर शेफ देखती थी कि भई मैं जाऊँगी यहाँ पे। रात को मास्टर शेफ जब भी आता था 10, 11, 12 जब भी हो, मैं पूरे रील देखती थी, पूरा लिख के रखती थी। बैठे-बैठे बोलती थी बच्चों को, नहीं इसने ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ये नहीं ये करना चाहिए। तब मेरे हस्बैंड बोले तेरे को सब कुछ आता है, तो क्यों नहीं जाती एक बार? और उन्हीं के सपोर्ट की वजह से इस साल मैं गई और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्ट हो सेलेक्ट गई। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सिलेक्ट हो गई यानी मैं किसी का नाम या किसी का यूज करके सिलेक्ट नहीं हुई। वहां पे जाने के बाद आपको वो जो क्वेश्चन पूछते हैं उनको ध्यान में आता है कि आप हुँ, बाहर से लाए हो, खुद से बनाए हो, हुँ। आपका कितना इमोशन है उसके साथ। डिश के साथ। हुँ। आपको डिशेस बनाने लगाते हैं, आपको सब कुछ करने लगाते, पूरा एकदम निचोड़ लेते नींबू की तरह, तब आप टॉप 12 तक पहुंचते हो। हाँ, वो तो देखते उन हैं। अब मुझे खुद देख के ना मास्टर शेफ़, मैं बिकॉज़ बहुत रेगुलर देखती हूँ, बिकॉज़ मैंने भी एक बार ऑडिशन के लिए अप्लाई किया था, बट जिस दिन मेरा जो फ़ेस टू फ़ेस राउंड था ना, मैं ऑफ़िस में जॉब करती थी और मैं आउट ऑफ सिटी गई हुई थी। मैं जब स्टेशन से आई, एयरपोर्ट से आई, मैं कैब में थी, तब मुझे पता चला कि आज तो दिल्ली का ऑडिशन था। और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे को आज जाना था वहाँ पे। वो ऑफिस के काम में इतना बिजी थी मैं, और मुझे लगा अरे ये तो रह गया। तो मेरे को पता है, मैं जब भी मास्टर शेफ देखती हूँ ना, तो सेम आपके वाला वही कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है। मतलब इवन पता है मेरे साथ क्या होता है, जब मैं मास्टर शेफ देखती हूँ ना, मैं किचन में मेरा काम करने का तरीका ही चेंज हो जाता है। वो 3-4 महीने में ना हम बड़े पैशनेट काम करते हैं कि आज तो हम ये बना के खिलाएंगे, आज तो हम ये बना के खिलाएंगे। और 4-5 जब मास्टर शेफ खत्म, तो हमारा सारा वो रूटीन सो की जाता लाइफ है। में। फिर वही हो जाता है। तो तो यानी हमारा उन लोगों को ध्यान में भी आता है सिलेक्शन भी, आप कितने कैपेबल हो उस पे वो सिलेक्शन होता है।
हाँ। यानी बहुत से लोग वहां पे जा चुके हैं, उनको पता है कि क्या है, कैसे कैसे नहीं है। और मैंने बहुत यहाँ तक आने के लिए कम से कम 15 साल का मेरा स्ट्रगल है। मैं गई कभी नहीं थी मास्टर शेफ में कि ऑडिशन के लिए जाऊं, पर हुँ, पूरा यानी पूरा कैसे क्या है, कितना समझना चाहिए फूड को। अब मैं नॉन वेज को हाथ नहीं लगाती, अंडे को हाथ नहीं लगाती, तो मैं हुँ, कैसे वेज बनाऊंगी, कैसे जजेस हाँ, को इम्प्रेशन करूंगी। ये पूरा स्टडी मैंने खुद ने इतना किया था। अब हुँ, वहां पे जाने के बाद प्रॉब्लम थी कि कोई तो भी पार्टनर थी। अब हुँ, कहाँ से लाऊंगी पार्टनर में, क्योंकि मेरे घर बच्चे तो बहुत छोटे थे। हुँ। वो बहुत स्ट्रगल हो गया। तो फिर थे वो, आपकी कज़न सिस्टर थे? यानी बहुत दूर के रिलेशन है। ओके, तो वो बोले कि मुझे भी जाना है, उसका बॉम्बे में ही घर था। ओके। मैं बोली भाई चलते। एक तो बहुत ज्यादा नहीं मिले थे हम लोग, कभी कभी कभार शादियों में वगैरह ऐसे। मैं बोली भाई चलते हैं फिर। पर मुझे तब इतना मालूम नहीं था कि उसका क्या नॉलेज है, क्योंकि कभी कभार मिलने में और हाँ। रोज के आपके इसमें थोड़ा ये होता। हुँ, हुँ। मुझे लगा भाई बॉम्बे में बहुत कुछ इवेंट देखती वगैरह होंगी, कुछ करती होंगी, तो मालूम होता होगा उसको। तो प्रॉब्लम वाला ये हो गया कि मास्टर शेफ के किसी भी ऑडिशन में उसने ना तो जवाब दिया, ना ही कुछ लिखा वगैरह। हुँ, बोले हुँ। नहीं तुम ही लिखो, तेरा का बोलना भी अच्छा है तो तू ही कर। नहीं, बोलना तो आपका बहुत अच्छा था। और मज़ा। जेन्युइनली उत्तर दिए थे मैंने सर को कि मैं बोली सर ऐसे फालतू चीजें हम लोग नहीं करते। याद है। ये फालतू काम हमारे पास नहीं होते हमसे। सही है। तो दीपाली जी, अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो आपके लिए वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या है? मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी या मेंटली इंडिपेंडेंसी या मेंटली स्टेबिलिटी, अगर हम बोलें तो आपके लिए वुमेन एम्पावरमेंट आप किस नज़रिए से देखते हैं उसको? यानी मेरा कहना है ऐसा कि भाई आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो, आपको मालूम रहता है कि मैं ये कर पाऊंगी। फाइनेंशियल तो रहना ही है, क्योंकि हुँ, आज के जमाने में बिन फाइनेंस का आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हुँ, लेकिन जब आप समझो 10,000 रुपए भी लगाते हो, तो आप माइंड से एकदम प्रिपेयर होना चाहिए कि ये 10,000 में निकाल पाऊंगी। हुँ। तो माइंडली भी आपको प्रिपेयर होना है, और फाइनेंशियली भी प्रिपेयर होना है। नहीं, मेरा पूछने का मतलब ये था कि अगर हम जैसे आजकल सब बोलते हैं ना कि वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, वुमेन को एम्पावर करना चाहिए। तो एम्पावर मतलब कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो या मेंटली भी, बिकॉज़ फाइनेंशियली तो सभी आजकल वुमेन एम्पावरमेंट में सभी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी की बात करते हैं कि एक लेडी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसे किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए फाइनेंशियली। नहीं, पर बट इसमें मेंटली भी हाँ, आपने इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मेंटली भी। मेंटली आपको आना चाहिए कि भाई नहीं मैं स्ट्रगल कर पाऊंगी, हुँ, कुछ भी हो जाए, ये जो सामने फेस है अपना, तो मैं कर हुँ। पाऊंगी ऐसे। तो हाँ, वही। मेंटली तो होना ही चाहिए। हाँ, तो हमारी जो एक्चुअली कम्युनिटी है वो यही करती है कि मेंटली हम वुमेन एम्पावरमेंट में बात करते हैं, मेंटली इंडिपेंडेंसी की। घर में जिन लोगों को रिकॉग्निशन नहीं मिलता है ना अपने काम का, हम उनको वो प्लेटफॉर्म देते हैं कि हम आप आओ, हम आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। हम आपको नहीं जानते, हम आपका पास्ट प्रेजेंट कुछ नहीं जानते, हम ना जी। आपके फैमिली हैं ना आपके फ्रेंड हैं। हम जज करते हैं आपको सिर्फ आपके काम से। कहाँ हम से? आपको आपके फैमिली में क्या हुआ, क्या था, आपके फ्रेंड्स ने क्या बोला, हमें कुछ नहीं पता। हम बस आपका जी। काम देख रहे हैं, हम आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं। जो हमारी कम्युनिटी है वो ये करती है। तो मेंटली ही होना चाहिए मैडम, क्योंकि मेंटली अगर आप अच्छे रहे तो आप आगे बढ़ पाओगे। हाँ। और मेंटली यानी लेडीज को ऐसे कि जैसे आपकी आप लोग बताते हो कि आप आगे बढ़ो, हम्म। आप कुछ करो, क्योंकि आपका काम बोलता है। हाँ। तो काम आप कब अच्छा करेंगे, जब आप मेंटली एकदम प्रिपेयर अपने काम पे कि भाई मैं परफेक्ट कर पा सकती हूँ। हम्म, तो मेंटली एकदम प्रिपेयर होना। हम्म। और इवन जब आप मेंटली आप थोड़ा स्टेबल, मतलब नॉट नॉट मैं कुछ स्टेबल नहीं, स्टेबल इज नॉट अ राइट वर्ड। मेंटली अगर आप प्रिपेयर होते हो ना किसी भी काम करने के लिए, और अगर आप मेंटली थोड़े सेटल्ड होते हो, तो आई थिंक आप फैमिली और अपना प्रोफेशनली जो भी काम है उसमें अच्छा सा बैलेंस भी दे पाते अच्छा हो। बैलेंस। और आप आपका एनवायरनमेंट भी चारों तरफ का आप अच्छा रख पाते हो। नहीं तो आप अच्छा लगता है। प्रॉब्लम में ही रहोगे। आपको वो फोमो जो होता है ना आजकल का वर्ड, की फियर ऑफ मिसिंग समथिंग, कि आप हाँ कुछ हाँ कर रहे हो हाँ। आपको लगेगा नहीं कुछ और मिस हो रहा है। बट आप जी। बैलेंस बना के रखेंगे तो
सही रहता है वो। सही रहता है। हुँ, और यानी कहते हैं, सभी लोग ऐसा कहते हैं कि आप कुदरत से मांगो तो आपको देता है। आप सही विचार से उनको मांगो कि भाई मुझे आगे बढ़ना है, साथ ही में फैमिली को लेके बढ़ना है, हुँ, तो मिलता है। यानी मेरे इसमें तो हुआ है। मैं चाहती बहुत साल से थी कि मुझे मास्टर शेफ में जाना है, हुँ, पर ऐसे नहीं कि फैमिली को छोड़ दूं फिर चले जाओ, तुम तुम्हारा देखो मैं मेरा कर लूंगी। फैमिली के सपोर्ट के साथ मैं आज गई, ढाई हुँ, 3 महीने थी। तो मेरे छोटे बच्चों से लेके मेरे हस्बैंड तक और ऑल फैमिली सबने मुझे इतना सपोर्ट किया कि ये नहीं तो आप कुदरत से वैसे सच्चे मन से मांगो तो वो मिलता है। यानी माइंड आपका प्रिपेयर चाहिए कि मैं जो भी करूँ अच्छा करूँ और आगे बढ़ूं। हुँ, ओके। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर आपको मौका मिले मास्टर शेफ से पहले जो दीपाली थी, उनसे मिलने का, तो आप उनको कोई एडवाइस देंगे? मैं उसको एडवाइस दूंगी कि बहुत ज्यादा मत बोल भाई, काम कर तू। नहीं बट अच्छा है, बोलना भी कभी-कभी अच्छा होता है, नहीं तो लोग सप्रेस ही करते रहते हैं, दबाते रहते हैं आपको। पहले कैसा था कि मेरा सभी जो देखने का नजरिया था वो बहुत अलग था। यानी मैं जब मेरी दीपाली को मिलूंगी तो उसको ये बताऊंगी कि नहीं, फूड में भी काफी कला है, बहुत आर्टिस्टिक तरह से तू प्लेटिंग कर सकती है या आर्टिस्टिक तरह से तू खाना प्रेजेंट कर सकती है। अब जैसे कि आप देख लो कि अपन कुछ भी नहीं तो आलू की सब्जी और एक फल का दे रहे, हुँ, तो पहले आलू की सब्जी फल का ही देते थे। प्लेटिंग हो गई भाई, आलू की सब्जी फल का क्या, तो आलू में और कोई फलाना ठिकाना मसाला डाल के कुछ अलग करेंगे। पर इस बार ऐसे नहीं, आलू की सब्जी तो बनाऊंगी पर वो जो फल का करूंगी उसका तरीका अलग रहेगा, उसका प्रेजेंटेशन अलग रहेगा। यानी फूड में पूरी तरह से देखने का ही नॉलेज बदल गया है। अभी आप सादा पोहा भी करते हो तो मैं जो पोहा सजा के देती हूँ वो अलग, और हुँ, पहले की दीपाली सिर्फ लेती थी, हाँ डालो गर्म पोहे, दे दो मेहमान को। हुँ, ऐसे यानी दोनों नजरिया बहुत बदल गया है। हुँ, ओके। तो ये बस हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हम भी आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे कि आप उन लेडीज़ को कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो हमेशा एक फ़ियर और सेल्फ डाउट में रहती हैं कि अ, वो कुछ कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी और इस वजह से वो कुछ भी शुरू नहीं कर पाती, तो ऐसी लेडीज़ के लिए आप कोई अपनी साइड से मैसेज देना चाहते हैं उनको? मैं उन लोगों को बस यही मैसेज देना चाहूंगी कि कॉन्फिडेंस रहो। वक्त आता है, सभी के जीवन में एक बार ऐसा वक्त आता है कि आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। ऐसे मत कि भाई मैं कुछ ही नहीं कर पाऊंगी, बस घर ही देखना है, हो गया, या मेरे में यानी जो अपने आप को समझ नहीं पाते, ऐसा मत। आप बहुत ग्रेट हो, कभी ना कभी तो दिन आएगा आपका और आप भी आगे जाओगे, कॉन्फिडेंट रहो बस। कॉन्फिडेंस आपका सक्सेस ऑफ की है कि कॉन्फिडेंस रहो और काम करते रहो, बस काम आपको करते सक्सेस रहो, मिल ही जाएगा। फल की अपेक्षा मत करो, काम करते रहो। फल की अपेक्षा मत करो। ओके, थैंक यू दीपाली जी, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आपको टीवी पे सुनना जितना अच्छा लगता था ना उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपसे बात करना। सीरियसली मतलब आप इतना माहौल बना के रखते थे ना मास्टर शेफ के सेट पे, मज़ा आ जाता था आपको देख के बिल्कुल। तो जाते जाते आप हमारी कम्युनिटी या इस पॉडकास्ट के बारे में अगर कुछ आपने जो एक्सपीरियंस किया या आपको लगा तो आप शेयर करना चाहते हैं कुछ? मुझे इस ब्रॉडकास्ट की जगह ये मालूम पड़ा कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा लेडीज तक जुड़ो, यस। जो नर्वस है, जो कुछ नहीं कर पाते, उनको हम्म। आप अपने इसमें लाओ, हम्म। आगे बढ़ाओ, और कॉन्फिडेंसली आप सभी को बहुत अच्छा ये करते हो। मुझे आज आपके इसमें मौका दिया बोलने का, तो आज कुछ नहीं तो एक भी लेडीज ने अगर इसका कुछ ये किया तो मैं समझूंगी मैं सक्सेस हो गई। हाँ, मेरा तो यानी आपकी कम्युनिटी को मैं थैंक्स कहना चाहूंगी कि इतना अच्छा काम करते हो कि कम से कम लेडीज तक ये पहुंचाते हो। समझो मैं मास्टर शेफ नहीं रहती थी और मैं हम्म। आपका ये कार्यक्रम देखती थी, तो मैं भी सोचूंगी कि भाई जब ये जा सकती तो मैं क्यों नहीं जा सकती। हम्म। तो यानी बहुत अच्छा मैसेज आप सभी तक देते हो, सभी को जोड़ के रखते हो, हम्म। और इसी तरह से हर यानी आप
ब्रॉडकास्ट लोग कि भाई हर एक क्षेत्र का कोई ना कोई जैसे डॉक्टर्स है, आर्टिस्ट है, मैं कुकिंग वाली हूँ या कुछ और, तो उनके विचार हमको ध्यान में आता है। हुँ। हम भी सोच सकते हैं कि क्या करना चाहिए। वो जो था ना, जो आपका जो एक रील जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें आपने बोला था कि हाँ, हमारी घर में खाना बनाते हैं तो हमारा कोई वैल्यू नहीं होता है कि हाँ, ये खाना बनाती हैं और कुछ नहीं करती। बट कुछ टाइम बाद क्या होता है ना, वो चीज़ भूल जाते हैं लोग। टीवी पे अगर वो आया 6 महीने 8 महीने पहले आया, वो लोग भूल गए। तो मेरा भी ये आपसे पॉडकास्ट करने का यही रीज़न था कि एक बार वो रिवाइव हो जाए कि हाँ, देखो दीपाली जी वहाँ गई थी, वो बाहर आई और अब देखो वो कितना अच्छा कर रही हैं। जैसे आपने बोला कि चॉकलेट बिज़नेस, कितना अच्छा आपका चॉकलेट बिज़नेस चल रहा है जी और आपका इंस्टा पेज हम देखते हैं तो इतने अच्छे-अच्छे आप फूड टिप्स शेयर करते हैं। तो अगर वो कर सकती हैं वहाँ से निकल के, तो कोई और भी कर सकता है। तो ये हमारा बेसिकली जो मेन मोटो रहता है कि हम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को जितना अच्छे से हो सकता है हम उनको सपोर्ट करें, चाहे वो जी कैसे भी हो। जी, मेन यही है कि भाई आप सपोर्ट करो, तो जैसे हमको भी आज कुछ देखने को मिल रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगा कि आप कर रहे हो ऐसा। तो ये सभी लोगों तक मैसेज पहुंचता है। ओके, थैंक यू दीपाली जी, थैंक यू सो मच।